जय जिनेंद्र गाइस, आज मैं अपनी मम्मी को फिर से इस वीडियो में ले आई। मम्मी आपको एक छोटी सी कहानी सुनाएगी। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन भी क्लिक कीजिए एंड लाइकिंग भी कीजिए। जय जिनेंद्र मित्रों, आप सभी कैसे हैं? आज मैं फिर से आ गई हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। किसी ने क्या खूब कहा है कि कामयाबी का मीठा स्वाद वही चखते हैं जो कि सही अवसर को पहचान जाते हैं। चलो तो आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक राजा ने एक बड़े से पत्थर को अपने सैनिकों के द्वारा रास्ते में रखवा दिया। राजा यह देखना चाहता था कि देखता हूँ कौन अपनी मेहनत से इस पत्थर को रास्ते से हटाएगा। ऐसा सोचकर राजा एक वृक्ष के पीछे छुप गया। राजा को खड़े खड़े बहुत देर हो गई, तो वहाँ से थोड़ी देर बाद उसके सैनिक गुजरे, लेकिन उन्होंने पत्थर की तरफ देखा भी नहीं और वो उसे नज़रअंदाज करके वहाँ से निकल गए। ऐसे थोड़ी देर में कुछ लोग और आए, लेकिन उन्होंने भी पत्थर की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और वो ऐसे ही उधर से निकल गए। ऐसे करके कम से कम 10-20 लोग और आए और पत्थर से बचकर साइड में से निकल गए। राजा ये सब देखता रहा। राजा को कम से कम 1-1.5 घंटा हो गया। तभी एक किसान उधर से गुजरा। किसान के हाथ में कुछ सब्जियां थी और फल थे। किसान के दोनों ही हाथ भरे हुए थे। जैसे ही वह रास्ते से गुजरा तो उसने देखा कि एक विशालकाय पत्थर रास्ते में रखा है। तो किसान ने सोचा कि इस पत्थर को हटाया जाए, नहीं तो इससे किसी को भी चोट लग सकती है या हानि पहुंच सकती है। ये रात को कोई आएगा तो उसे गिरकर इससे काफ़ी चोट आ सकती है। ऐसा सोचकर उसने अपना सामान किनारे पर रखा और वो उस पत्थर को हटाने की कोशिश में लग गया। काफ़ी परिश्रम करने के बाद आखिर वह पत्थर को हटाने में सफल हो ही गया। जैसे उसने पत्थर को हटाकर साइड में किया तो उसने देखा कि पत्थर के नीचे एक बैग रखा हुआ है। उसने उस बैग को उठाया और उसे खोलकर देखा तो उसके अंदर कुछ आभूषण और कुछ सोने के सिक्के रखे हुए थे और उसमें राजा द्वारा लिखा हुआ एक पत्र भी था। जब किसान ने उसे खोला तो उसने उस पत्र को पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था, यह उस व्यक्ति की मेहनत और परिश्रम का फल है जिसने कड़ी मेहनत से इस पत्थर को हटाया है। ये सब उसका आज का इनाम है, उपहार स्वरूप वह इसे ग्रहण करे। तो दोस्तों, किसान ने जो मेहनत करी थी उसे उसका फल मिल गया। उसकी मेहनत व्यर्थ नहीं गई। तो हमें भी कभी भी प्रयत्न करना नहीं छोड़ना चाहिए। कभी न कभी हमें अपनी मेहनत का फल अवश्य मिलता है। अगर हमारे सामने कोई भी समस्या आती है, हम सोचते हैं कि इसे कोई दूसरा हल करेगा या उस समस्या को बहुत बड़ी मानकर चुपचाप बैठ जाते हैं और हार मान जाते हैं, तो वो समस्या हमारी कभी भी हल नहीं होगी। अगर हम समस्या का हल ढूंढेंगे और उसे खुद ही हल करने की कोशिश करेंगे तो हम सभी भी एक दिन कामयाबी का मीठा स्वाद जरूर चखेंगे। तो कभी भी आदमी को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये समस्या मेरी बहुत बड़ी है या उससे हार मानकर हताश होकर बैठ जाए। ऐसा हमें कभी भी नहीं सोचना चाहिए। चाहे समस्या कैसी भी हो, हमें उसका हल ढूंढने की कोशिश अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि कामयाबी उसी को मिलती है जो कभी भी हार नहीं मानता। तो दोस्तों, आज आपको मेरी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी, आपने इससे क्या शिक्षा ग्रहण करी, मेरे को कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताइएगा। और मेरी आप सभी भाई बहनों से निवेदन है कि जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, कृपया वो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट भी अवश्य कीजिए। जय जिनेंद्र दोस्तों।